हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मेनली दो पर्सनैलिटी के ऊपर बनने वाली है। एक्चुअली एक थर्ड पर्सनैलिटी भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जिसके पास वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल प्यार से दुलार से आपको समझाना चाहता हूं, वीडियो ना देखें। इसमें सिर्फ और सिर्फ बकवास होने वाली है, क्योंकि केस 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 को लेकर ही सिर्फ इसमें बातचीत की जाएगी। जो लोग नए बच्चे हैं, जो झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आगे चलकर उनके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती है। और सिर्फ झारखंड में ही शिक्षक की तैयारी अगर करने से क्या हासिल हो सकता है उनको, इस वीडियो से उनको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके झारखंड में जो सहायक आचार्य भर्ती 2025 है, इसमें रिव्यू पिटीशन में क्या हुआ है, सीटेट का एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि सीटेट को जो है, और जो दूसरे राज्य से टेट पास विद्यार्थी थे, 53,604 विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है। मेनली यहाँ पे मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा सिर्फ और सिर्फ सीटेट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सीटेट के बच्चों को निकाला गया है। बात सिर्फ उसी पे की जाएगी कि क्या अब सीटेट के लिए कोई उम्मीद बची हुई है या नहीं भी बची हुई है। देखिए, मैं बार बार मानता हूँ कि सीटेट मेरे लिए एक इमोशन है, इसलिए मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। पैसे कमाने के 10 तरीके हैं और ये मेरा सबसे आखिरी तरीका होगा कि मैं सीटेट के ऊपर वीडियो बना करके पैसे कमाऊं। ये मेरा हमेशा से मानना है। आप चैनल पे जा करके देखें तो व्यूज़ के अकॉर्डिंगली, या फिर कैसे व्यूज़ लाना है, किन किन वीडियो पे व्यूज़ आता है, मैं आराम से वैसे वीडियोज़ बना सकता हूँ। ये लड़ाई में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता हूँ। कोई भी समझदार यूट्यूबर कभी भी किसी का पक्ष लेकर आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इमोशनली इन्वॉल्व हूँ। मैंने खुद सीटेट की परीक्षा दी, सीटेट की परीक्षा पास की और सहायक आचार्य का एग्ज़ाम जो है उसको भी दिया। एंड आफ्टर दैट मैं भी आप ही के नाव पे सवार हूँ, इसलिए मैं इस केस से जुड़ा हुआ हूँ। सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, और मैंने इसके लिए प्रयास भी किया। जो मीटिंग वगैरह में थे उनको पता होगा, लेकिन अंततोगत्वा सारे लोग वो बोलते हैं ना कि मेढक को आप तौल नहीं सकते, क्योंकि मेढक कभी भी एक साथ बैठते नहीं है। तो ये चीज़ें हुई है, मैं अतिशयोक्ति नहीं करना चाहता, और रियलिटी में यही हुई है। जो लोग मीटिंग में थे उनको पता होगा कि किस तरह से। और हाँ, एक और बात, कोई अपने आप को मेढक ना समझ ले। मेढक सभी लोगों को एक साथ नहीं तोला जा सका, ये चीज़ें हुई है। अब देखिए, बात रिव्यू पिटीशन की कर लेते हैं। आपको उतनी ही बात मैं अभी भी बताता हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट लिस्ट जारी कर दी गई। सीटेट के सभी लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ऑब्वियसली होना भी चाहिए था। 30 जनवरी के बाद ये रिजेक्ट लिस्ट आ जानी चाहिए थी। फाइनली आपको काफ़ी वक्त के बाद देखने को मिला है। इसको जो है डाइजेस्ट करिए। ये बिल्कुल ही आम बात है, ये होना ही था। देखिए, हम लोगों ने कभी भी किसी भी विद्यार्थी को बरगला कर नहीं कहा कि मैं 100% आपको जिता दूंगा। अब लोग, कुछ लोग हैरी जी का रेफरेंस देंगे, मैं हैरी जी के बिहाफ पे नहीं बोल सकता हूँ। हैरी जी की अपनी थॉट प्रोसेस है, एंड आई रियली रियली एडमायर हिम, आई रियली लव हिम, ही इज़ अ ग्रेट गाय। हैरी इज़ सीनियर टू मी। हैरी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो मेरा भाई है भाई। मैं सीधी से सीधी बात करता हूँ। मैं किसी को डिफेंस करूँगा, अटैक करूँगा तो बिल्कुल सामने सामने से करूँगा। तो हैरी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और वो एक इंसान था जिसके वजह से मैं केस से भी जुड़ा था। तो हैरी ने बातों बातों में जो बातें कही है, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि 110% सीटेट जीत जाएगा। जब भी आप कोर्ट केस में जाते हैं तो 50-50 दोनों के लिए मामला होता है। अब तो वो केस के ऊपर वेरी करेगा कि किसका केस कितना मजबूत है और कितना मजबूत नहीं है। ठीक है, तो हैरी ने कहा कि 110% हम लोग जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी को नहीं कहा कि 110% आप जीत रहे हो। कोई भी वीडियो, कोई भी एविडेंस आप ला करके बता दे। मामला हमेशा टक्कर का रहा है, और मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं। मैंने ये बात भी 50-60 बार दोहराई है। प्रोबेबिलिटी का खेल है, 50-50 का खेल है। ठीक है जी, तो अब देखिए, जब आप लोगों ने जो है 5,000 पर कैंडिडेट ने जो है फंड हम लोगों के सामने रखा, तो मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की कि आपको जुड़ना ही होगा। जो स्वेच्छा से आए, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ में संथाल परगना का डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा था, लोग आए। एक लड़की आई थी, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसका प्लेस भी नहीं बताऊंगा। उसकी माँ मर गई थी। 10वां दिन था, वो 10 करम का दिन था जिस दिन वो पैसे देने के लिए आई, और वो बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि मेरा डॉक्यूमेंट जल्दी ले लिया जाए। मैंने कहा कि क्या जल्दी है आपको, क्यों ज़रूरी है आपको? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट आप मेरा जल्दी लीजिए, मुझे काम है। मैंने कहा क्या काम है? तो वो रोते हुए उसने सारी बात बताई कि ये मेरे साथ हो चुका है। अब मेरे हाथ कांप गए उससे पैसे लेने के लिए। अब आप बोलोगे कि आप पैसे ना लेते,
या कुछ और कर सकते थे, लेकिन मैंने पैसे लिए। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैंने पैसे लिए, उनका नाम पिटिशनर में है और वो ये वीडियो सुन रही होंगी। अब बताइए, ये हुई पहली बात। ये इमोशनल या कोई और प्ले कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने धान बेच के पैसा दिया। वो 4-5 दिन घूमे, उनको लग रहा था क्या हो रहा था, और वो आखिरी दिन में आते बोलते हैं कि मैं कल धान बेच कर आऊँगा, मेरा नाम आप ऐड कर लीजिएगा। और वो व्यक्ति धान बेचकर आता है और वो पैसे जमा करता है। ऐसे ऐसे गरीब लोग से जो है हम लोगों ने फंड रेज करके आगे जो है बढ़ाया। ऑब्वियसली सभी लोग बेरोजगार हैं, 90% लोग तो बेरोजगार हैं, 10% लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो भी पिटिशनर बने, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब बात कर लेते हैं, मैंने कहा ना कि ये वीडियो 3 पर्सनैलिटी पे होगी। अब मैं आता हूँ, ठीक है, और किसी का मैं नाम नहीं लूंगा। यू नो बेटर देन मी वो कैसे लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, किसके बारे में बात की जा रही है, यू विल नो। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेकर किसी को बोलना, नेमिंग करना, दैट इज़ वेरी वेरी सिंफुल एक्ट। बहुत ही बुरी बात है किसी के बारे में ऐसी बात की जाए। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने एक इंसान को भगवान का जो है दर्जा दिया हुआ है कि ये ही है हमारा हीरो नंबर 1। ये जो करता है भाई, दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। वो एक किसी नेता ने कहा था ना कि आज पुल गिर गया, लाखों लोग मर गए, अगला दिन ट्रेन हादसा हो गया, लोग भूल जाते हैं। आईपीएल का मैच आरसीबी जीत जाएगी तो लोग भूल जाएंगे। बाय द वे, आई एम आरसीबी फैन। अगर जो है इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी ना, तो बाढ़ आई थी, लोग भूल जाएंगे कि किसके घर टूटे हैं। तो लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए मैं जो हीरो वाला वर्शिप जो कल्चर है इंडिया में, इसके खिलाफ आज बोलने वाला हूँ। तो जो आप लोग हीरो बना रहे हैं ना अभी एक लोगों को कि भाई ये आदमी है, वाओ, वो होता है ना वो कबीर सिंह वाला म्यूजिक, वाओ वाओ बड़ा वाओ, वो जो होता है ना, वो म्यूजिक लगा करके आप बुलेट में उसी इंसान को बैठ कर चश्मा लगा कर देखते हो, रेबिन के चश्मा लगा के, ये आदमी बड़ा सॉलिड जा रहा है, ही इज़ द वन हु कैन क्रिएट ऑन वर्ल्ड। वो आपके आशाओं को जो है एकदम जीवित करके, एकदम आप 20 नंबर लाओ, 50 नंबर लाओ, भाई सबकी नौकरी वो दिला रहा है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, आपको मैं जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कौन कमज़ोर है, कौन कंपटीशन से भाग रहा है, कौन लोग हैं जिनका वो हीरो बना हुआ है। ठीक है, ये हुई पहली बात। इन लोगों को जो है लग रहा है कि ये इंसान कभी नहीं हारा ज़िंदगी में, और इसने ओपन मीटिंग भी करी, और इस व्यक्ति ने कहा कि मैं हारना सीखा नहीं हूँ, दिस दैट, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज दैट वाज। ये एकदम ब्रूटल था अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। ये तरीका, ये बहुत ही ख़राब जो है तरीका था। मैं पूछना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में आप केस हारे क्या? सुप्रीम कोर्ट में आपने केस हारा क्या? और भी आप अलग अलग तरीके से जो है तिकड़मबाजी से, बिना एग्ज़ाम दिए हुए नौकरी करना लोगों को जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, वो कामयाब आपका स्टेप हुआ क्या? नहीं हुआ आपका कामयाब, इसलिए आप हार गए। और आप एक केस जीत गए, और वो बोलते हैं ना कि सब कुछ ग्रह नक्षत्र सब आपके फेवर में हो गया है, इसलिए आप अभी आपको हीरो नंबर 1 साबित करना चाह रहे हो, और आप उसको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो। कीजिए, लेकिन अगर समय बदला तो हीरो नंबर 1 को जीरो नंबर 1 बनने में समय नहीं लगता है। अगर रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हुआ, उसके ऊपर भी आएंगे, पर्सनालिटी नंबर 2 के ऊपर भी आएंगे, और पर्सनालिटी नंबर 3 भी है जो सीटेट के साथ रह के भी जो है सीटेट के साथ नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये पर्सनालिटी नंबर 1 के बारे में मैंने बात की। अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 2 के बारे में। ठीक है, पर्सनालिटी नंबर 2 कौन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। इनके ऊपर बार बार लोगों से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने एकदम 1-2 करोड़ जो है चंदा उठा लिया है। अब मुझे पता है सीटेट वाले भी जो है इस बात को समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और 1-2 करोड़ उठाने के बाद ये आदमी जो है चुपचाप बैठ गया है, क्योंकि इसकी जॉब लग चुकी है, ये मज़े में है, और इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने आरोप लगाया, कुछ लोग जो है महा तेजस्वी लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि 1-1 हज़ार खर्च हुआ होगा, 1200 या 1-1 हज़ार, आप 4000 रुपये सभी सीटेट वालों को लौटा दें। ये कुछ लोगों का कहना है। आई रिपीट, ये अनरिलायबल सोर्स से खबर आई है, लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, वहाँ से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, इस बारे में थोड़ा सा जस्टिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन आप समझ लो, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप एक बार ना गूगल करके देख लीजिएगा कि हाईकोर्ट में पिटिशनर बनने का चार्ज, सिर्फ हाईकोर्ट का चार्ज क्या है, और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर बनने का चार्ज क्या है। 2 जगह पे हम लोग साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए कितना जो है लगता है फ़ी। और किसी से पता कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट में जो हमारे साथ वकील साहब लड़ रहे हैं, उन्होंने पर पिटिशनर कितना पैसा मांगा है, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी जो लोग कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं उससे मत पड़िए, रियलिटी को जानिए।
क्या पैसा लगता है, सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग का चार्ज क्या लगता है, वो आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी के ऊपर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। मैं डिफेंड नहीं करूंगा किसी भी पर्सनालिटी का, मैं बस आपको जो है, एक्चुअली मैं जुड़ा हुआ हूँ लीगल टीम में, तो ये बात मैं आपको बताने का जो है, ये अधिकार क्षेत्र में है और ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का तरीका भी है कि आपको बताया जाए। अब आप बोल रहे होगे कि बहुत दिन हो गया तो ये काम क्यों नहीं किया गया पहले। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पिटीशन पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं है, ये डे 1 से आपको मैंने क्लियर करके रखा हुआ है। और जो भी हम लोग ऑप्शन को एक्सप्लोर किया हम लोगों ने, और भी कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको मैं डिस्क्लोज यहाँ भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं किया हूँ। भले ही हार जाए लेकिन डिस्क्लोज मैं उसे नहीं करूँगा, क्योंकि हमें हीरोइज्म में जो है बिलीव नहीं है, और जो व्यक्ति पूजा जो होती है वो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। सीटेट एक इंस्टीट्यूशन है, सीटेट कोई एक व्यक्ति पर्सनैलिटी नहीं है, एक पर्सनैलिटी के पीछे सीटेट नहीं छिपा हुआ है। सीटेट का जीतना जरूरी है, हमारे टीम में जितने भी लोग हैं वो सब चाहते हैं सीटेट जीते, नाम किसी का आना जरूरी नहीं है, सीटेट का जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग सिर्फ रिव्यू पिटीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। बात रही एक और, जो सीजीएल में डीवी होने के बाद भी लोग वो बोलते हैं ना कि हाथ को आया मुंह का ना लगा, वही बात सीजीएल में हुई है, वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, वो अलग बात है, अनदर थिंग, ठीक है। इस पे बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरे पर्सनालिटी के बारे में। नाम नहीं लूँगा, मैं फिर से बता दूँ। और मैं इस तीसरे पर्सनालिटी को जो है पर्सनली जो है मैंने कोशिश की कि इनको जो है एक ही नाव पे बैठा दिया जाए, लेकिन ये बैठने को तैयार नहीं हुए। हमारी और से भी जो टीम मेंबर थे इनके ऊपर हमला किया गया, इन्होंने भी उन पे हमला किया और बात नहीं बनी। ये बोलते ना घर का झगड़ा सामने लाना, वो सामने मैं ला देता हूँ पर्सनालिटी नंबर 3 के बारे में। तो ये नहीं आ सके हमारे साथ। फिर ये जो है इनका कहना था कि आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो ये टोटल टाइम वेस्ट है, मैं हाई कोर्ट से आपको जो है जीत दिलाऊंगा। इन्होंने कुछ लोगों से फंड रेज किया, कुछ लोगों ने इनको फंड भी दिया, और फाइनली अंततोगत्वा उस जो केस है वो क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में इन्होंने किसी को कोई जानकारी नहीं दी है। वो फटाफट वो बोलते हैं ना स्क्रीनशॉट शेयर करना, केस फाइल हो गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया, दिस दैट फलाना ढिमकाना करना, लेकिन उसके बारे में, वो केस के बारे में इन्होंने अभी तक कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। उस केस का क्या हुआ, हाईकोर्ट के रद्द कराने वाले केस में क्या हुआ। अब बात करते हैं दूसरी बात कि किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए इनकी एक मांग है कि आप लोगों ने जो फंड रेज किया है उसी फंड से काट के इनको पर्सनालिटी नंबर 3 को कुछ पैसे दे दिए जाए और ये केस लड़ लें। देखिए, सबसे पहली बात है, जिन लोगों ने पैसा दिया है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोग हैं। पर्सनालिटी नंबर 2 का भी योगदान है, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, और भी लोग थे यूट्यूब पे जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, और भी बहुत सारे नेता, छात्र नेता थे जिन्होंने आवाज़ उठाई और ये पैसा फंड रेज हुआ। और ये पैसा कैसे यूटिलाइज होगा इसका जो है पूरा अधिकार क्षेत्र लीगल टीम मेंबर है, वो डिसाइड करेंगे कि ये पैसा कैसे खत्म होगा और कैसे यूज़ किया जाएगा, किसी को दिया जाए नहीं जाए, ये लोग डिसाइड करेंगे। अब देखिए, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है कि ये भी खेल कर देख लिया जाए, वो भी खेल के देख लिया जाए। यहाँ पे एक एक चीज़ मायने रखती है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियरली बता देना चाहता हूँ, मई महीने का वक्त का जो है इंतज़ार कर लीजिए। हम लोग इन हैं, आउट हैं, क्या होगा नहीं होगा जो है आपको खबर मिल जाएगी। 99% चांस है, 1% कोर्ट का मामला है, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, ये बात आपको भी पता है। तो मई में लगभग आपको जो है मैं बताता हूँ कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है। अब तीसरी बात है कि जो ये तीसरे नंबर की पर्सनालिटी है, मैंने इनको कहा कि अगर आपको केस लड़ना है तो आप लिखित में गारंटी दीजिए कि मैं आपको जो है ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द करा दूंगा। 10 लाख रुपए मैं गालियां खा के यूट्यूब पे लाइव आकर के 6 घंटे लाइव आकर के आपको जहां से जैसे हो सके भीख मांग के आपको 10 लाख दूंगा। आप लिखित में दे दीजिए कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। हम लोगों ने कभी भी किसी से फूटी कौड़ी नहीं ली है कि हम लोग इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करा देंगे। हम लोगों ने हमेशा चाहा है कि जेटेट भी जीते, सीटेट भी जीते, जो क्वालिटी टीचर है दोनों में से जो क्वालिटी इंसान होगा उसका जॉब लग जाए। हम लोगों ने डे 1 से ये चाहा है। हम लोग कभी भी इस भर्ती प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है कि हम लोग का नहीं हुआ तो खेल बिगाड़ने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो हमारा सेकेंड स्टेप होगा। और एक ही बार में आप 2 नाव की सवारी नहीं कर सकते हैं कि सीटेट को वैलिड करा दो या सीटेट को इन करा दो और एक तरफ आप रद्द कराने के लिए भी पिटीशन दायर करेंगे, या जो भी 10 तरह की चीज़ें होती है। आई एम नॉट LLB पर्सन, आई एम मैथमेटिशियन। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। मैथमेटिशियन भी कहना अपने आप को अतिशयोक्ति ही होगी। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही हूँ, लर्नर हूँ। ये बात हुई है। अब देखिए, मैं आप लोगों से एक राय रहना चाहता हूँ कि क्या
अब जैसे ये पर्सनालिटी नंबर 3 है, कोई और XYZ कल को खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे भी केस दीजिए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे 20 लाख ला करके दे दीजिए, मैं केस जिता दूंगा। तो ऐसे में कितने कितने लोगों को के ईगो को सेटिस्फाई किया जा सकता है पैसे दे करके। मैंने एक लड़की का एग्जांपल दिया ना, उसकी माँ का 10वीं था, वो लड़की पैसे आकर दे रही है, वो धान बेचने वाला। ऐसी कहानियां हजारों घरों में मिलेगी आपको। झारखंड में लोग बेरोजगार हैं, उनसे पैसा ले लेके मैं आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, मैं किसी अब जो है अब जनरलाइज कर रहा हूँ लोगों को, ये तीनों पर्सनैलिटी में किसी के बारे में भी है। आप सोच के देखिए कि कितना फंड रेज किया जाएगा, कितना केस लड़ा जाएगा और कितने लोगों से पैसा आप मांगोगे। एंड ऑफ द डे में मैं अपने घर से एक पैसा आपको यूट्यूब अर्निंग नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये पैसे से अपना परिवार चलाता हूँ। मैं आपको नहीं दे सकता हूँ भाई, मैं उतना दिलदार आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, एज अ फैमिली मैन। तो आप बताइए कि एंड ऑफ द डे में पैसा स्टूडेंट, बेरोजगार स्टूडेंट के पॉकेट से निकलने वाला है। तो ऐसे में ये सही होगा कि केस केस खेलते खेलते आपके बाल सफ़ेद, नाखून झड़ने लगेंगे, दांत झड़ने लगेंगे, उसके बाद आपको जो है कोई मिठाई ला कर दे कि खा लो, दांत खत्म हो गए, तो क्या करोगे उस मिठाई का? लड़ते रहेंगे केस आखिरी दम तक। ये मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, लड़ते रहोगे हर भर्ती प्रक्रिया में यही। अब देखिए, धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3 करने वाले से मेरा सवाल है, पर्सनालिटी नंबर 1, कि भाई तुम धमाका धमाका जो खेल रहे हो, वो बोलते हैं ना कि वक्त लगता है वक्त बदलने में, आपका वक्त बदल रहा है। अभी आप 9 क्लाउड में हो, है ना, ऑन द 9 क्लाउड। इंग्लिश में एक फ्रेज है ऑन द 9 क्लाउड, मतलब आप एकदम बहुत खुश हो, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, इसलिए आप इंजॉय कर रहे हो इस फेज को। डू इंजॉय, क्योंकि अगर एक बार रिव्यू पिटीशन या जो भी काम हो रहा है वो अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आप जो है तिलमिला जाओगे, तुरंत परेशान हो जाओगे। रिव्यू जो रिस्पॉन्स स्कीम में हम लोगों का आंसर आया तो आप तिलमिला गए, लोगों से आपने पैसा कलेक्ट कर लिया। भाई करते रहिए पैसा, लोग तो आपको देने के लिए तैयार हैं। ऐसी कहानियां सिर्फ सीटेट के बच्चों के साथ नहीं है, जेटेट के बच्चों के साथ ज़्यादा होगी। जेटेट वाले उम्र दराज लोग हैं, उनके और भी बच्चे होंगे, उनके बच्चे तो इवन बहुत सारे बच्चे होंगे जो 11-12 में पढ़ते होंगे। पारा शिक्षक जो हमारे हम लोगों से बड़े हैं, उनके तो बच्चे हमसे लोगों से भी बड़े हो सकते हैं। तो ये बात है भाई, कब तक लड़ोगे और कब तक चमकाओगे? अब ये बताइए, इतनी घटिया बात क्या हो सकती है कि जेटेट की परीक्षा रद्द हो गई तो इसको ये धमाका नंबर 1 कह रहे हैं। बताओ कितनी बेशरम वाली बात है। आप सोच रहे हो कि आपने जेटेट 2013 में या 16 में पास कर लिया तो आप महर्षि बन गए और हम लोग जो है बेकार के लोग पैदा हुए। आपको क्या लग रहा है कि आप नया जेटेट लेने ही नहीं दोगे? ये तो ऐसा ही जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो सिलेबस में त्रुटियां थी और सिलेबस को ठीक करने की बात की गई, तो सिलेबस अब कहा गया कि नहीं, अब सिलेबस नहीं बदलेंगे, पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही कैंसिल करके फिर से आवेदन मांगा जाएगा। आपको भी पता है ये 1.5 से 2 साल का काम है और ये 2 साल में भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी झारखंड सरकार की। तो ऐसे में इन्होंने धमाका नंबर 1 जेटेट को रद्द कराने को धमाका नंबर 1 कहा। धमाका नंबर 2 जो है सीटेट को बाहर करने को कहा है। और एक और धमाका करने वाले हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि जेटेट वाले बच्चे का जो है डीबी में नाम आ जाए या फिर उनका डीबी का लिस्ट जारी कर दिया जाए। तो भाई धमाका आप जो कर रहे हो, बोलते हैं ना कि कभी कभी आप दूसरे के कंधे पे बंदूक चला करके आप बोलते हो निशाना आपने लगाया है। समटाइम यू ट्राई टू से कि आप सिंगल बुलेट से 2-2 रैबिट मार रहे हो। ठीक है, आपका वक्त चल रहा है, आप ऐसी जो है कहानियां गढ़िए, है ना, कहानियां गढ़िए और लोगों को बताइए कि मैंने धमाका ये कर दिया, वो कर दिया, दिस कर दिया, दैट कर दिया। अच्छी बात है, कीजिए धमाका, भगवान आपके साथ है तो आप करते जाए धमाका। भगवान हमारे साथ होगा कभी तो फिर जो चीज़ें हमारे अनुकूल, प्रतिकूल में, सॉरी अनुकूल नहीं, हिंदी मेरे थोड़ी खराब है, प्रतिकूल जो चल रही है वो अनुकूल होते हुए वक्त नहीं लगेगा उसमें। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो मैंने कहा ना कि ये बकवास वाली वीडियो होने वाली है, मैं नहीं बनाना चाहता था ऐसी वीडियो। ये 20 मिनट की वीडियो बन गई है, सिर्फ और सिर्फ कूड़ा भरा हुआ है इस वीडियो में। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये कूड़ा है, आपके लाइफ में ना कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा, बट दैट इज हार्श रियलिटी। ये हार्श रियलिटी है झारखंड का कि ऐसे ऐसे काम झारखंड में हो रहे हैं। लोगों को चंदा लिया जाता है, कोर्ट में केस किया जाता है, और इन सारे चीज़ों के पीछे कौन है वो? मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ी सी भी जो है शर्मिंदगी नहीं फील होगी। कौन है इसके पीछे? सिर्फ और सिर्फ एक झारखंड सरकार, जिसके वजह से लोग पिस रहे हैं। मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा करके आप लाइए। मैंने कहा कि अगर ये नियुक्ति प्रक्रिया करनी है तो एक नया जेटेट का आयोजन करके, अगर जेटेट ये सहायक आचार्य का एग्जाम लिया जाता, कोई माई का लाल कोर्ट में जाकर के कुछ भी नहीं कर पाता, कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सरकार ने कभी जेटेट के बारे में सोचा ही नहीं कि नया जेटेट ले लें और नई भर्ती प्रक्रिया लाएं।
ठीक है, तो ये मैं 24 घंटे से सोच रहा था, मैं अपने पर्सनल रीजन से भी जो है दूर था, मैं इस पे वीडियो तुरंत नहीं बनाना चाह रहा था, काम भी था मुझे, और ये मैंने आपको अपनी बात रखी। बाकी जिसको ठीक लगे अच्छी बात है, जिसको बुरा लगे वो भी ठीक है भाई। क्रिटिसाइज़ करना डेमोक्रेसी में आपका हक है, जम के क्रिटिसाइज़ कीजिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। बाकी भगवान आपका भी भला करे, आपका भी परिवार जो है सुखी संपन्न रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।